नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट नाइन लाइव और मैं तृप्ति आज आप सबके बीच लेकर आई हूँ आज का ये स्पेशल प्रोग्राम बिग बे स्पेशल, जिसमें हम बात करेंगे महानायक अमिताभ बच्चन के इस स्टेटमेंट के बारे में, जिसमें उन्होंने कई दफ़ा जया बच्चन के नेचर और उनके बिहेवियर को लेकर कभी माफ़ी मांगी, तो कभी उसे सैड बताया, तो कभी इसे लेकर नाराज़गी भी जाहिर की। जया बच्चन की कुछ आदतें हैं जिससे अमिताभ बच्चन काफ़ी तंग रहते हैं, लेकिन इसी के साथ आपको ये भी पता चलेगा कि महानायक ने कैसे जया बच्चन को लेकर अपने प्रोफेशनलिज्म पर बात की। एक तरफ जया और अपने रिश्ते की मजबूती को बयां किया कि हम एक दूसरे के प्रति बेहद ईमानदार हैं जब भी बात फिल्मों को लेकर होती है, प्रोफेशन को लेकर होती है। लेकिन वही जया बच्चन की ईमानदारी, जया बच्चन के व्यवहार की वजह से अमिताभ को काफ़ी चोट हो लगती है दिल में कि अमिताभ बच्चन किए जाते हैं एम्बेरस। अमिताभ बच्चन जया की वजह से कैसे घर पर भी अपनी फिल्मों को लेकर एम्बेरस होते हैं, तो कभी जया के बिहेवियर की वजह से सोशल मीडिया पर ट्रॉल होकर लोगों के सवालों से घिरकर एम्बेरस होते हैं। सारी बातों से आपको हम रूबरू कराएंगे। जया के लंबे बालों के दीवाने अमिताभ, जिनसे शिकायतें जया को भी हैं, अमिताभ बच्चन को है। अमिताभ बच्चन से काफ़ी ज़्यादा मोहब्बत करने वाली जया कहती हैं कि वो रोमांटिक नहीं होते हैं। तो क्यों जया से रोमांटिक नहीं हो पाते अमिताभ बच्चन, क्या कारण है? सारी बातें जानने के लिए देखिए रिपोर्ट। महानायक अमिताभ बच्चन जिस तरह से अपनी पत्नी जया बच्चन के बारे में खुलकर बात करते हैं, जिस तरह से अपनी ज़िंदगी के बारे में खुलकर अपनी बातें रखा करते हैं, जया बच्चन के शिकायतों के बारे में बात करते हैं, बहुत लोगों को ये पता नहीं है कि किस तरह से जया बच्चन के बारे में अमिताभ ने कई दफ़ा ये बातें की कि वाकई में जया बच्चन को अमिताभ बच्चन के साथ शादीशुदा ज़िंदगी में जो उम्मीदें अमिताभ से रही, वो उम्मीदें अमिताभ पूरी नहीं कर पाते। और आपको बता दें कि किस तरह से अमिताभ बच्चन ने इस बारे में पहले भी जानकारी दी थी। अमिताभ बच्चन ने बताया था कि जया उनको बहुत ज़्यादा प्यार करती है और इसलिए बेबाक अमिताभ की कमियां खुलकर निकालती हैं जया। जी हाँ, अमिताभ ने एक स्टेटमेंट में कहा था कि जया उनकी पत्नी खुलकर उनकी कमियां निकाला करती है और ज़रा भी अमिताभ की कमियां निकालने से हिचकती नहीं है जया। अमिताभ का कैसा रिएक्शन होगा, अमिताभ रिटर्न में जया से कैसा बर्ताव करेंगे, इसकी परवाह कभी भी जया ने नहीं की। अमिताभ की जब भी कामयाबी की बात आई, अमिताभ की अच्छाई के लिए, उनके बेटरमेंट के लिए जया बच्चन हमेशा उनके साथ खड़ी रही हैं और उनके खिलाफ भी आवाज़ उठाती रही हैं। जया बच्चन अमिताभ के ही खिलाफ अमिताभ को खरी खोटी सुनाने का कोई मौका नहीं छोड़ती हैं। और क्या आपको मालूम है, जब अमिताभ ने कहा था कि उनकी फिल्म के ट्रायल से बाहर आ गई बच्चन और उसके बाद डोमेस्टिक प्रॉब्लम हमारे घर पर हुए थे, तो इशारा किस तरफ था अमिताभ बच्चन का? दरअसल इशारा अमिताभ बच्चन का उस फिल्म की तरफ था जो कि वाकई में जया बच्चन को रास नहीं आई थी। अमिताभ जया रेखा की फिल्म सिलसिला की हम करेंगे बात। फिल्म सिलसिला जो साल 1981 में रिलीज हुई, इस फिल्म में रेखा और अमिताभ के बीच रोमांटिक सीन थे और ये सच है जो अमिताभ ने एडमिट किया कि इस फिल्म के ट्रायल के दौरान जब अमिताभ और रेखा के सीन जया को पसंद नहीं आया तो जया वहीं पर रोने लगी, फूट फूट कर रोने लगी थी। ये बात रेखा ने बताया था मीडिया के सामने, लेकिन अमिताभ ने जया के रोने की बात नहीं की। अमिताभ ने इस बात को एडमिट किया कि रेखा बिल्कुल सही कह रही थी कि जया मूवी के ट्रायल से बाहर आ गई थी और उसके बाद उनके घर में डोमेस्टिक प्रॉब्लम यानी कि घरेलू झगड़े हुए थे। जया बच्चन बहुत ज़्यादा इंस्टिंक्टिव हैं और इसलिए जया बच्चन के इस बिहेवियर की वजह से अमिताभ को काफ़ी प्रॉब्लम्स भी होती रही है। अपनी शादी के 50 साल के रिश्ते पर अमिताभ ने जया बच्चन के बारे में जब खुलकर बात की कि कैसे ये दोनों एक दूसरे के प्रति हमेशा ईमानदार रहे हैं, जब भी बात फिल्में की रही हो, जब भी बात निजी ज़िंदगी की रही हो।
जया बच्चन ने हमेशा अमिताभ बच्चन को लेकर नाराज़गी ही ज़ाहिर की। अमिताभ बच्चन के फ़िल्मी सफ़र से ज़्यादा अगर निजी जीवन की बात हो तो जया बच्चन की शिकायत ये रही है कि जिस तरह अमिताभ अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डेट किया करते होंगे शादी से पहले, जया बच्चन को कभी भी अमिताभ बच्चन तोहफ़े लेकर लाकर नहीं देते और ना ही उन्हें डेट के लिए पूछा करते थे। शादी के बाद अमिताभ के साथ जया की लाइफ काफ़ी बोरिंग रही। शुरुआती दिनों में ये जया बच्चन ने मीडिया के सामने कहा था। एक इंटरव्यू के दौरान कहा कि अमिताभ ने कभी उन्हें इस तरह ट्रीट नहीं किया जैसा वो कभी अपनी गर्लफ्रेंड को ट्रीट किया करते होंगे। कभी उन्हें डेट के लिए नहीं पूछते थे, कभी उनके साथ रोमांटिक नहीं होते थे। जी हाँ, जया की शिकायत थी अमिताभ बच्चन से कि अमिताभ कभी भी जया से रोमांटिक नहीं रहते। जितने रोमांटिक वो अपनी गर्लफ्रेंड से हुआ करते होंगे, उतना शादी के बाद जया के साथ उनका रोमांटिक नेचर मानो गायब ही हो चुका था। और इसके अलावा आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारे इस खास रिपोर्ट में कि किस तरह से अमिताभ बच्चन की फ़िल्मों को रबिश तक कहने वाली जया ने ना सिर्फ अमिताभ बल्कि अभिषेक की फ़िल्मों को लेकर भी बेझिझक बयानबाजी करने से खुद को पीछे नहीं रखा। क्या आपको पता है अमिताभ बच्चन जया बच्चन के एंग्री नेचर के बारे में जानते हैं और इसकी वजह से जब उन्हें माफ़ी भी एक बार मांगनी पड़ी थी तो वो पीछे नहीं हटे थे। जी हाँ, आपको जानकारी देना चाहेंगे हमारी इस खास रिपोर्ट में किस तरह से अमिताभ बच्चन ने ब्लॉग में लिखा था, एवरीथिंग दैट वी पोजेस टुडे इज व्हाट केम टू अस फ्रॉम दिस ग्रेट स्टेट एंड सिटी। वी नेवर हैव एंड नेवर कैन लुक एट महाराष्ट्र विद disrespect. If inadvertently this is what has been construed, then we apologize and are sorry and seek forgiveness for any sentiment that have been hurt. एक बार जब जया बच्चन ने ये कहा था महाराष्ट्र को लेकर कुछ ऐसा जिससे अमिताभ बच्चन को माफ़ी मांगनी पड़ी थी, तो आपको बता दें जया के रिमार्क्स को लेकर अमिताभ बच्चन ने कहा था एंटी मराठी रिमार्क्स नहीं थे जया बच्चन के, यानी कि जया के पक्ष में पब्लिकली खड़े होने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं अमिताभ, क्योंकि जया भी हमेशा अमिताभ बच्चन के लिए प्रोटेक्टिव बैरियर बनी रहती हैं। ये आपको बता दें ओवर रिएक्टिंग को लेकर सैड और डिस्टर्बिंग कहते हैं अमिताभ बच्चन जया बच्चन के गुस्से को लेकर। ये राज भी आप सबके बीच हम खोलना चाहेंगे कि अमिताभ बच्चन का कहना है कि जया बच्चन का जो पार्लियामेंट में कभी कभी स्पीच होता है गुस्से में, वो जो है ओवर रिएक्ट और डिस्टर्बिंग होता है, सैड होता है। जया बच्चन का ओवर रिएक्ट करना अमिताभ बच्चन को बिल्कुल पसंद नहीं है, इससे अमिताभ काफ़ी दुखी भी हो जाते हैं। तो हमारे आज की रिपोर्ट में आपने जाना कि किन वजहों से अमिताभ और जया के बीच रोमांटिक रिलेशन नहीं बन पाया। बल्कि मैरिड है, इनके बीच प्यार भी है, इनके बीच रिश्ते में विश्वास और एक दूसरे के प्रति सम्मान भी है, लेकिन वो वाला रोमांस इनके बीच नहीं है जो कपल में अक्सर देखने को मिलता, खासकर लवर्स में। ये शिकायत हमेशा जया को अमिताभ से रही कि वो अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ जितने रोमांटिक होते थे, मुझसे इतना रोमांटिक कभी नहीं हुए। शादी के बाद उन्हें अपने हस्बैंड में हस्बैंड तो दिखा, लाइफ पार्टनर तो दिखा, लेकिन एक लवर कभी नहीं दिखाई दिया। लेकिन जया बच्चन के बिहेवियर्स भी हैं जिसके कारण अमिताभ उनसे रोमांटिक होना तो दूर उनसे डर जाते हैं। ये बात भी अमिताभ ने अपने स्टेटमेंट के जरिए साबित की। खैर, इसी के साथ वक्त हो चला है आपसे इजाज़त लेने का। बॉलीवुड की ऐसी ही तमाम खबरों में बने रहने के लिए देखते रहे नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।